बच्चों क्लास 10 साइंस के लाइव चैप्टर में अगर रे डायग्राम फॉर लेंसेज आपको आसान तरीके से समझना है और सीखना है एकदम सिंपल तरीके से कैसे इसे ड्रॉ किया जाता है, तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये जो टॉपिक है लेंसेज एंड रे डायग्राम्स रिलेटेड टू लेंसेज, इसे हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। सिर्फ बेसिक लेवल का कुछ कॉन्सेप्ट आप बच्चों को याद में रखना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से ये रे डायग्राम बहुत आसान होने वाले हैं। ओके, तो यह हम रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ओके, इसमें जो भी बातें मैं बताऊंगा रिलेटेड टू रे डायग्राम, उसे परफेक्ट उसी तरह से आपको फॉलो करना है, अदरवाइज हो सकता है कि रे डायग्राम गलत हो जाए। ठीक है, तो आपको हर एक चीज के ऊपर ध्यान देना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट डाउन करके रखना है। चलिए फर्स्ट रे डायग्राम जो हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन रे डायग्राम्स ड्रॉ करने के पहले आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी चीजें परफेक्टली ड्रॉ करके रखना है बेसिक लेवल का, वो आपको टॉपिक समझा देता हूं। सबसे पहले हमें तो क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस जो है उसको एग्जैक्ट वर्टिकल पोजीशन में ड्रॉ करना है। टिल्टेड नहीं, लेफ्ट या राइट साइड में झुका हुआ नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वर्टिकल पोजीशन में ये लेंस आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद आपको मिडल एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा विच इज द डायमीटर ऑफ द लेंस, जिसे अपर्चर भी हम बोल सकते हैं। एग्जैक्ट लाइन आपको एट द मिडल फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट यहां ड्रॉ कर लीजिए। देन ड्रॉ वन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू दिस पॉइंट O which is called as optical center of the lens। ठीक है, सबसे पहला अरेंजमेंट वर्टिकल पोजीशन में लेंस चाहिए आपको एग्जैक्ट अपराइट। ओके, दूसरा एक मिडल लाइन ड्रॉ करना है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द लेंस, और इसके एग्जैक्ट सेंटर में आपको ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करना है। ओके, रिप्रेजेंटेड बाय O। नेक्स्ट स्टेप आपको प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है थ्रू O। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहां देखिए किसी भी लेंसेस में टू फोकस एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में रहता है और टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स रहते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ठीक है, तो यहां भी देखिए फोकस F1 लेफ्ट साइड में, फोकस F2 लेफ्ट राइट साइड में मैंने यहां ड्रॉ किया हूं। तो यहां क्या प्रिकॉशन लेना है आपको, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस F1 और F2 इसका डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए, इस पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्री हैंड या तो अंदाजा आपको नहीं ड्रॉ करना है, स्केल से एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर आप ये डिस्टेंस ले सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस F1 और F2। और जितना आपने ये डिस्टेंस लिया है ऑप्टिकल सेंटर टू फोकस F2 बोलो या तो F1, उतना ही डिस्टेंस आपको F2 टू F2 लेना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फोकस F2 या फिर F1 है ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ 2F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर या फिर 2F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। मतलब पोजीशन ऑफ फोकस जो है दोनों F1 और F2 एग्जैक्टली मिड पॉइंट होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ जो 2F1 है ना, इसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा जाएगा, लेकिन लेंसेस में से C की जगह 2F1 या फिर 2F2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। अगर आपने इतना स्टार्टिंग वाला काम परफेक्ट कर लिया तो आपका रे डायग्राम जो है परफेक्ट बनेगा। चलिए रे डायग्राम्स बनाना सीखते हैं यूजिंग दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट रे डायग्राम में हमें क्या लेना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। क्लियर? सो रे डायग्राम नंबर 1, इनफाइनाइट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रहेगा, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा दूर, ओके, एट इंफिनिटी डिस्टेंस। तो वहां से जो भी रे ऑफ लाइट आएगी तो हम सिर्फ रे ड्रॉ करते हैं, ध्यान में रखिएगा। हमें सिर्फ ड्रॉ क्या करना है, रे ऑफ लाइट ड्रॉ करना है। ठीक है, ध्यान में रखिए, वी हैव टू ड्रॉ रे ऑफ लाइट। तो देखिए एक सिंपल सा हम रे ऑफ लाइट बना लेते हैं। दिस इज अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हमें 2 लाइन ऊपर बनानी है और 2 लाइन नीचे बनानी है। ठीक है, फ्री हैंड इस तरीके से, मतलब मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूं, आपको स्केल का यूज करना है। 2 लाइन ऊपर, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफिनिट डिस्टेंस पे, तो ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में ही लेंगे। दिस इज द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय AB। ठीक है, AB इज द ऑब्जेक्ट।
क्लियर। इनफाइनाइट पोजीशन के लिए मतलब फर्स्ट रे डायग्राम जब आप ड्रॉ कर रहे हो उसके लिए ऑब्जेक्ट को आपको पूरा टोटली ऊपर से लेके नीचे तक बनाना है, और ये पोजीशन बाकी रे डायग्राम के लिए नहीं रहेगा ऑब्जेक्ट का। ये भी थोड़ा डिफरेंस आप बच्चों को समझना है। ओके, सिर्फ फर्स्ट रे डायग्राम व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी होता है, उसमें ही कंप्लीट ऑब्जेक्ट आप बताओगे ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि जो रेस आएगी ऑब्जेक्ट से हमें दो रे ऊपर और दो रेस नीचे ड्रॉ करना है। ओके, फर्स्ट रे डायग्राम के लिए। अब ये जो चार रे आ रही है, फोर रेस से हमें शो किया है यहाँ कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो इसे एरो देना नहीं भूलना है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेस। क्लियर। इसके बाद अब बारी आती है रूल्स की, रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है 3 रूल्स विच आर यूज्ड टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर लेंसेस। रूल नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ इस फर्स्ट रे डायग्राम में हम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, whatever be the rays coming from the object, if this ray is parallel to the principal axis after refraction, मतलब लेंस से पास होने के बाद it is always passes to optical focus. Okay, it is always passes to focus या principal focus में से पास होगी। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, when a rays of light coming from the object, if all these rays or whatever the ray coming from the object, if it is parallel to the principal axis, then after refraction it is always passes through principal focus। कौन से principal focus से पास होगी, ये वाले F2 से पास होगी। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दूंगा, आपको नोट करके रखना है, जो रिफ्रैक्शन होगा, जो भी लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा वो कहां से आपको शो करना है, इस लाइन से ध्यान में रखिए। इसलिए हमने ये पहले ही लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए, ये फर्स्ट रे यहां से रिफ्लेक्ट होके फोकस में से पास हो चुकी है, इसे एरो देना मत भूलो। ये सेकेंड रे यहां से पास हो चुकी है। ठीक है, फिर से F से एरो देना नहीं भूलना है। थर्ड रेस यहां से फिर से पास होगी F2 से, एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो। ठीक है, देखिए फ्री हैंड बना रहा हूं, आपको स्केल का यूज करना है। ऑल दिस रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू वन एंड ओनली वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल फोकस अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 यहाँ अप्लाई कर दिया है। सो ऑल द रेज meet at one point, that is F2, means principal focus F2। okay, अब ये हो गया हमारा रे डायग्राम कंप्लीट। एरोस बना दिए, एरो बनाना भूलना नहीं, ये चीज ध्यान में रखना है। रे डायग्राम में अगर विदाउट एरो आपने रे डायग्राम बनाया तो बहुत सारे मार्क्स कट जाएंगे। ओके, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एरो बनाना। जितने भी रेस, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे रहेगी, उसको एरो से शो करना बहुत जरूरी या तो कंपलसरी है, ये चीज ध्यान में रखिए। अब देखिए हमने 4 पॉइंट लिख के रखे पहले से, जो कि टेबुलर फॉर्म में टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो बार बार टेबल की जरूरत नहीं है ऑब्जर्व करने की। आपको खुद टेबल बनाना सीखना है हर एक रे डायग्राम के लिए। तो देखिए हमें इस टेबल में 4 चीजें मेंशन करना है। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ठीक है, सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का फॉर्म हो रही है। थर्ड साइज ऑफ इमेज, एंड फोर्थ वन इज नेचर ऑफ इमेज। इस 4 पॉइंट को आप बार बार हर रे डायग्राम के नीचे लिखना सीख लीजिए। जब भी कोई रे डायग्राम बनाओगे, ये 4 पॉइंट उस रे डायग्राम से के नीचे में आपको लिख लेना है। ओके, बार बार टेबल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा, हर एक रे डायग्राम आपके लिए आसान होते जाएगी बनाना। ठीक है, ओके, चलिए यहां लिख लेते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का है इन्फिनिटी, यहां लिख लेते हैं इन्फिनिटी। ओके, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट रे डायग्राम की। पोजीशन ऑफ इमेज, देखिए जहां भी ये रिफ्रैक्टेड रे जो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट में, दैट पॉइंट इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहां इंसिडेंट मिस इंटरसेक्ट कर रही है सारी रिफ्रैक्टेड रेस, एट F। तो यहां लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट F2। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ इमेज, यह एक ब्राइट पॉइंट फॉर्म होगा एट F2, एक ब्राइट पॉइंट फॉर्म होगा, एंड दैट ब्राइट पॉइंट या तो साइज ऑफ, अगर देखिए ऑब्जेक्ट को अगर हम सन लेते तो यहाँ ब्राइट पॉइंट फॉर्म होगा ही। हाँ, ध्यान में रखिएगा, अगर सन एज ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, सन से जो भी रेज आएगी इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, तो एट F2
एक ब्राइट पॉइंट फॉर्म होगा। अगर सन ऑब्जेक्ट नहीं कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ जो भी रिफ्रैक्टेड रेज है F2 पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब यहाँ साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, एक पॉइंट साइज होगा, हाईली डिमिनिश। यहाँ लिखेंगे हम पॉइंट साइज, ओके, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश, हाईली डिमिनिश, ठीक है। ये रहेगा साइज ऑफ इमेज। नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। ये चार चीजें आपको हर एक रे डायग्राम में लिखते जाना है। जैसे रे डायग्राम बना लिया उसी रे डायग्राम के नीचे 4 पॉइंट मेंशन कर लीजिए, ओके। चलिए सेकंड रे डायग्राम हम अभी ड्रॉ करना सीखते हैं, रे डायग्राम नंबर 2। अब ये रे डायग्राम नंबर 2 में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थोड़ी चेंज हो जाएगी। यहाँ बहुत ज्यादा दूर पे था, थोड़ा क्लोज ला लेते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है, क्लोज टू द लेंस, लेकिन पोजीशन कहाँ रहेगी इसके ऑब्जेक्ट की देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा। नाउ इन दिस केस द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट बियॉन्ड 2f1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे में, जैसे कि मिरर में भी देखा था हमने सेकंड केस, सेकंड रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा था बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां लेंस है, लेंस की बात कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, यहाँ बियॉन्ड 2f1। तो यह पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें लिखते जाना है हर एक रे डायग्राम के लिए। अगर आपको पहले ही लिखना है हर एक चीजें जो आप ले रहे हो रे डायग्राम में, या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड 2f1, तो यहां भी लिख लीजिए पहले बियॉन्ड 2f1। इस रे डायग्राम के बारे में हम इसमें लिख रहे हैं। फर्स्ट रे डायग्राम हमारा खत्म हो चुका है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख चुके हैं। अब सेकंड रे डायग्राम जहां पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कहा लेना है, बियॉन्ड 2f1, तो यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, ठीक है। स्केल का ही यूज करना है बच्चों, आपको ध्यान में रखिएगा, फ्री हैंड कुछ भी बनाना नहीं है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे AB से, ओके। AB इज ऑब्जेक्ट, क्या। अब यहां से मेन रे डायग्राम शुरुआत हो रही है, ठीक है। ये आपको सीखना है। फर्स्ट केस में तो हमने देखिए पूरा फुल ऑब्जेक्ट बनाया था ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन यहां आपको ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ही रखना है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है, या नीचे नहीं एक्सटेंड करना है। अब देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, व्हाटएवर बी द रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। यहां देखिए एरो बना दिया, पहले ही एरो बना लेना, जैसी रे बना ली एरो शो कर लीजिए। दिस इज द इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब ये फॉल होगी जब लेंस के ऊपर, तो वहां उस लेंस के सरफेस से ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, व्हाटएवर बी द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस F2, ठीक है। यहाँ F2 से ये पास होगी, ये रिफ्रैक्टेड रे को हमें पास करना है फोकस F2 से, ये हो गया पास, थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए और एरो बना दीजिए, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया रूल नंबर 1 हमने अप्लाई कर दिया। अब आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, रे डायग्राम नंबर 2 और उसके आगे से मैक्सिमम टाइम आप रूल नंबर 3 अप्लाई कीजिए, बहुत आसान हो जाता है रे डायग्राम ड्रॉ करना। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए, व्हाटएवर बी द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, अगर रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही है और वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, इट डू नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, वो सीधा ही पास होगी, अपने उसका रे का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। This is the rule number 1. Again, I repeat, whatever be the ray of light coming from the object, if it is passes through optical center O, it do not change its direction. मतलब उसका जो path रहेगा straight line ही रहेगा। So this is very easy and simple to remember. Rule number 3. तो यहाँ देखिए अब क्या करते हैं, जो भी दो रिफ्रैक्टेड रे मिली हमें, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ध्यान देना, कहाँ मिल रही है ये जो दोनों रिफ्रैक्टेड रे, जो कि रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 यूज करके हमें दो रिफ्रैक्टेड रे मिलेगी, दिस टू आर, ओके, इस दो की बात कर रहे हैं, जहां ये इंटरसेक्ट करेगी ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट को आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है और यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, लाइक दिस, ओके,
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है एंड दिस इज नथिंग बट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हमने टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या रहेगा? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे हम a डैश b डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नीचे a डैश और ऊपर b डैश हम लिखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है 4 पॉइंट। सबसे पहले हम लिख लिया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू f1। पोजीशन ऑफ इमेज कहां मिल रही है? देखिए f2 और 2f2 के बीच में मिल रही है। ठीक है, या लिखेंगे बिटवीन, पोजीशन ऑफ इमेज कहां मिल रही है? बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, f2 और 2f2 के बीच में हमें क्या मिल गया है? इमेज मिल गया। अब साइज की बात करते हैं, इमेज का साइज देखते हैं कितना है। इमेज का साइज देखिए अकॉर्डिंग टू पेन हम इतना मान लेते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। ओके, ध्यान में रखिएगा बियॉन्ड 2f1 जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, इमेज का फॉर्म होगी बिटवीन f2 एंड 2f2 फॉर्म होगी और उसका साइज क्या रहेगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट रहेगा, तो यहां लिखेंगे हम स्मॉलर साइज। ठीक है, स्मॉलर इन साइज, डिमिनिश के लिखना नहीं है, सिंपल स्मॉलर लिखना है। और नेचर क्या रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये 4 पॉइंट फिर लिख लिया इस रे डायग्राम के लिए हमने। अब बारी है थर्ड रे डायग्राम की। बच्चों इसे बहुत अच्छे से समझना है और ड्रॉ करने की प्रैक्टिस जरूर करना है आपको, ध्यान में रखिएगा। और एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, जो भी बच्चे मेरे चैनल से नए से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू ऑल चैप्टर्स में आगे आने वाले हैं वो आपके मिस ना हो जाए। चलिए फिलहाल तो कंटिन्यू करते हैं थर्ड रे डायग्राम, जिसमें कि अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट केस में एट इंफिनिटी, सेकेंड केस में बियॉन्ड 2f1, थर्ड केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा एट 2f1। ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को रखना क्या है? जहां 2f1 मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वही ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ प्लेस करना है। तो यहाँ देखिए हम एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लेते, स्ट्रेट लाइन। ध्यान में रखिएगा आपको स्केल का यूज करना है यहाँ। दिस इज द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए बी इज द ऑब्जेक्ट। एट 2f1 इसका पोजीशन रहेगा। फिर से हमें क्या करना है? रूल नंबर 1 और 3 ही अप्लाई करना है, जो कि इसमें हमने अप्लाई किया था। ठीक है, सेम रूल अप्लाई करना है, लेकिन ये रे डायग्राम डिफरेंट है एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड। या तो सेकंड रे डायग्राम से ध्यान में रखिएगा। अब देखिए रूल नंबर या स्केल का यूज करेंगे हम ताकि परफेक्ट रे डायग्राम हमारा बन सके। ठीक है, देखिए फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने एक रे बनानी है, पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये चला गया हमारा। ओके, चलिए ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा O। क्लियर? रूल नंबर 3 पहले बना लिया मैंने, रूल नंबर 3। अब ये हमारा इंसिडेंट रे होगा, देखिए इंसिडेंट रे, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे। तो रूल नंबर 3 पहले ही बना लिया। अब रूल नंबर 1, ऐसे कंपलसरी नहीं कि रूल नंबर 1 पहले बनाओ बाद में 3, कोई भी आपको जो कन्वीनियंट लगेगा वो रूल पहले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है? वॉट एवर बी द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए पैरेलल दिख रहा है, एरो देना नहीं भूलना है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इस तरीके से ये पास होगी। इसे एक्सटेंड कर दीजिए। ओके, इसे एक्सटेंड कर दीजिए ताकि एरो आपका बन सके। सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, एरो यहां भी दे सकते हैं, यहां भी दे सकते हैं, आप समझने के लिए। अब देखिए रूल नंबर 1 और 3 अप्लाई करने के बाद जो भी रिफ्रैक्टेड रेज हमें मिलेगी ऑन द राइट हैंड साइड, यहां दिख रहे हैं आप 2 रिफ्रैक्टेड रे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस दोनों रिफ्रैक्टेड रे का। ठीक है, और यहां से हमें क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है अप टू दिस पॉइंट। दिस इज नथिंग बट द इमेज। क्लियर? इस पॉइंट को हम 2f2 या बाजू में लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट a डैश b डैश, जो रहेगा आपका इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगा बच्चों। ऑल दिस रे डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से जो बता रहा हूं उसे ध्यान में रखिए, ड्रॉ करके देखिए, परफेक्टली आपको ड्रॉ करना आ जाएगा। ठीक है, चलिए a डैश b डैश क्या हो गया? इस ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया। ठीक है, फिर हम 4 पॉइंट लिखेंगे। फिर से इस रे डायग्राम के लिए चारों पॉइंट हम यही लिख लेंगे। थर्ड रे डायग्राम के 4 पॉइंट क्या लिखना है हमें? सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बताना है। इसमें कहा है? एट 2f1, तो यहां लिख लेते हैं एट 2
F1, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2 F1 है। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, देखिए ये जो पॉइंट है ना आपका, दिस इज 2F2 है, ध्यान में रखिएगा। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, एट 2F2। यहां लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, या तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, एट 2F2। चलिए नेक्स्ट है साइज ऑफ द इमेज की बात करते हैं। देखिए साइज ऑफ इमेज, इस पेन से हम काउंट कर लेते हैं, इसका मेजर कर लेते हैं, इतना है और सेम इतना है। तो यहाँ साइज ऑफ इमेज जो रहेगा ना आपका, दोनों का साइज ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट यहां सेम ही आएगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। लेंसेस में, कॉन्वेक्स लेंस में, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, image formation takes place at 2F2, whatever be the size of object, same size of image हमें यहां मिलेगा on the right hand side। clear? Size of image is always equal to size of object in case of ray diagram number 3 when the position of object is at 2F1। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए साइज ऑफ इमेज सेम साइज है लिखना है, साइज में कोई चेंज नहीं है, सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। और नेचर क्या रहेगा यहाँ, रियल एंड इन्वर्टेड। इसे 4 पॉइंट आपको लिखते जाना है, ये हैबिट डाल लीजिए। हर एक रे डायग्राम, चाहे मिरर रहो, लेंसेस रहो, ये 4 पॉइंट हर एक रे डायग्राम के नीचे में लिखना सीख लीजिए। ओके, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो तभी भी आपको ये 4 पॉइंट लिखना ही पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सेम चीजें पूछी जाती है क्वेश्चन में कि पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये लिखना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये थे आज के रे डायग्राम 1 2 3। होप सो बच्चों की समझ में आया होगा आज के सारे रे डायग्राम्स इजी तरीके से कैसे ड्रॉ करें। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।